बीजेपी अगर वहां नहीं आई तो क्या कहते हैं, हम जीत जाएंगे। तो हमें यहाँ बीजेपी का ये विजय रथ रोकना होगा और बीजेपी को तख्ते से हटाना। नीचे चरम आती है वो होती है भूख हड़ताल, जो सरकार पे जबरदस्त प्रभाव डालती है। यहाँ तक नहीं डालती, यूएन तक पे डालती है, यूनाइटेड नेशन याद आ जाती है कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल वो आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, और मैं रहूं या ना रहूं पर मेरे मरने के बाद भी वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। बार बार हमें जो खतरा है वो परेशानी ये है कि आज सरकार ने न्यायपालिका हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इस तरीके से उनको अपना पिट्ठू बना रखा है कि जो वो कहते हैं सरकार उनसे जो कहती है वैसा ही होता है। आप देख लीजिए दिशा रवि के केस में भी वही हुआ, सरकार ने 1 मिनट में उसे देशद्रोही करार दे दिया, भले ही फिर उससे कोर्ट से निकल गए, लेकिन हाल फिलहाल के लिए तो मानहानि जैसी चीज हो गई ना, लोगों ने उसको गुनहगार के रूप में देखा ना। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं, अगर बंगाल चुनाव जीत गए ये लोग तो भाई साहब आप और हम साथ में जेल में रोटी खाएंगे, ये लिख लेना आप। ये स्थितियां बना देंगे, ये ना आपको छोड़ेंगे ना मुझे छोड़ेंगे। और आंदोलन का तो अता पता नहीं है ये लोग क्या करके दिखाएंगे आंदोलन में, क्योंकि तमाम दमनकारियां नीतियां अपना के इस आंदोलन को ध्वस्त करने की पूरी इनकी कोशिश रहेगी, क्योंकि फिर ना कोई सुनने वाला होगा ना कोई बोलने वाला होगा, क्योंकि न्यायपालिका इनकी है, कार्यपालिका इनकी है, विधायिका इनकी है, पत्रकारिता इनकी है। लेकिन जो है चुनाव बंगाल में है और आंदोलन दिल्ली में है, बंगाल में भी जा रहे हैं तो सुना होगा ना आपने, तो फिर क्या दिक्कत है। राजनीति को राजनीति से ही चोट की जाएगी ना। जिस मोर्चे पर आप मांगेंगे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा ना, ईंट का जवाब गुलाब दस्ते या गुलदस्ते से तो नहीं दे सकते ना, नहीं तो कुचले दिए जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि आपको एक एग्जाम्पल सेट करता हूं और बताता हूं कि मैन लीडर की क्या भूमिकाएं होती हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं भी सत्याग्रह संघ है और उसका संयोजक हूं, और लगातार देश में चाहे साइकिल मूवमेंट हो या भूख हड़तालें की है और इम्पैक्टफुल बनाया है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारे देश में भगत सिंह ने जब भूख हड़ताल की तो उसका प्रभाव क्या आया, पूरा देश खड़ा हो गया और चूल्हे बंद हो गए और देश आजादी की ओर बढ़ गया। जब गांधी ने अनशन किए अंग्रेजी हुकूमत झुक गई। इसके बाद आप आ जाइए तो अभी रिसेंटली का एक आंदोलन नेतृत्व करता अन्ना आंदोलन जो बना, उसने 9 दिन में सफलता हासिल कर ली। लोकपाल बिल आज तक किसी को नहीं पता क्या था लोकपाल, लेकिन आंदोलन तो सफल हो गया, उस नाम पे सरकार तो गिर गई। अब तो कृषि कानून हर व्यक्ति को समझ आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार झुकने तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक एक बात है, आप देख लीजिए यहाँ पर कितने लोग आंसू बहा रहे हैं, सरकार पर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। यहाँ पर 250 शहादतें हो गई, सरकार पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन आप 28 जनवरी की वो रात याद कीजिए जब 2 घंटे के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया या लाइव करने आया था और हमारे राकेश टिकैत साहब का एक आंसू झलक गया था, एक आंसू झलकने से सैलाब आ गया था। अब जरा सोचिए, कल्पना कीजिए हमारे टिकैत साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं रह गए हैं आज। अगर टिकैत साहब 100वें दिन आकर, मेरा ओपिनियन है और मेरी सलाह है, अगर ऐसा कर दें, इस विचार को अगर रख लें तो 100वें दिन आकर 101वें दिन वो घोषणा कर दे कि मैं भूख हड़ताल को अंजाम दूंगा, मैं इसकी लीडरशिप करूंगा, तो जैसे जैसे उनकी नब्ज चलेगी वैसे वैसे सरकार हिलेगी, वैसे वैसे सरकार हिलेगी। और जब सरकार हिलती है तो फैसले जनता के हित में आते हैं। और अगर ये जनता के हित में फैसला लाना है, आपके हमारे हित में फैसला लाना है, तो मुझे लगता है गांधी, भगत सिंह, जेपी और अन्ना से आपको सीखना होगा और मेन लीडरशिप को फ्रंट में आकर टिकैत साहब को एक बार भूख हड़ताल कर देनी होगी। और जब तक भूख हड़ताल चलेगी समझ लीजिएगा पूरा देश जाग जाएगा और फिर वो बात आ जाएगी। नहीं तो फिर पता है क्या होगा, एहसान होगा सरकार का हम पे, और फिर वो बात निकल कर आएगी कि सियासत भी हम पे इस कदर एहसान करती है, एक और आंखें छीन लेती है, दूसरी ओर चश्मे दान करती है, कहीं ऐसा ना हो कि पहले आंखें छीन ले फिर चश्मे दान करे, वो नौबत ना आ जाए। इसलिए मैं चेता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, आपकी और मेरी दोनों की पर्सनल परेशानी और पूरे देश की परेशानी है कि आंदोलन कैसे भी सफल होना चाहिए और बंगाल से पहले इस आंदोलन को सफल हो जाना चाहिए। बंगाल चुनाव के पता नहीं क्या परिणाम आएंगे, अगर बीजेपी के हित में चले गए तो हम परेशान हो जाएंगे। और अगर बीजेपी को परेशानी, बीजेपी अगर वहां नहीं आई तो क्या कहते हैं, हम जीत जाएंगे। तो हमें यहाँ बीजेपी का ये विजय रथ रोकना होगा और बीजेपी को तख्ते से हटाना होगा। लेकिन दीपक जी, जो आप बोल रहे हैं अन्ना आंदोलन, उस टाइम सरकार अलग थी, अभी की सरकार अलग है, क्योंकि 200 से ज्यादा किसान यहाँ शहीद हो गए, उनके लिए कुछ नहीं बोला तो आप राकेश टिकैत बैठ जाएंगे तो कौन सा मान जाएंगे? यार क्यों नहीं मानेंगे? आप ये बताइए, क्या आंसू झलका उसका प्रभाव नहीं पड़ा क्या? एक मिनट, आंसू झलका प्रभाव पड़ा? यहाँ तक कितने लोगों के आंसू झलके, किसका भी प्रभाव पड़ा सरकार पे? आंसुओं के बाद कौन सी बैठक विज्ञान भवन में देखने को मिली? देखिए आंदोलन को आगे बढ़ाने का तरीका, आंदोलन में जोश फूकने का तरीका, इस आंदोलन में मेन स्ट्रीम मीडिया को लाकर उनको यहाँ पर त्याग बताने का तरीका। क्योंकि क्या होता है आप समझ लीजिए, कई तरीके होते हैं आंदोलन को। ये जो आंदोलन एक चलता है अहिंसा पे, और अहिंसा के बाद या तो आंदोलन होता है हिंसक, या फिर होता है उसकी चरम सीमा जो अहिंसा की और होती है वो होती है भूख हड़ताल।
अहिंसा की परम सीमा जो नीचे चरम आती है वो होती है भूख हड़ताल, जो सरकार पे जबरदस्त प्रभाव डालती है। यहाँ तक नहीं डालती, यूएन तक पे डालती है, यूनाइटेड नेशन तक डालती है प्रभाव। अगर नहीं होता तो मैं गारंटेड देता हूं कई भूख हड़तालों ने इस देश पर प्रभाव डाला है, इसलिए ये भूख हड़तालें रोकी जाती हैं और भूख हड़तालों को दबाया जाता है। आप देख लीजिएगा, अगर इतिहास देखना, मैं बार बार इसलिए इतिहास दिखा रहा हूं, इतिहास के पन्ने गलत नहीं बोलते। हमारे देश में क्रांतिकारियों ने आजादी की लड़ाई जो लड़ी थी वो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ी थी, समाजवादी वतन के लिए लड़ी थी, इंसान पे हो रहे इंसान के शोषण को रोकने के लिए लड़ी थी। आज भी वही लड़ाई है। अब बताइए आपका शोषण कौन कर रहा है? आप पे, आपके ऊपर बैठा हुआ आपका विधायक, आपका सांसद, यही तो राज कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ लोकतंत्र की बात की जा रही है, संविधान की बात की जा रही है और धर्म की बात करते ही ये संविधान नेस्त नाबूद नजर आएगा आपको, क्योंकि संविधान के अंदर हम लोग वी आर द पीपल और संविधान के अंदर ही कहा गया है धर्मनिरपेक्षता की बातें। अगर ये धर्म की बात आती है तो संविधान की अवहेलना हो गई, और जहां पर मैं की बात आ गई वहां संविधान की अवहेलना हो गई। अगर उनको जनता को खुशी रखना है तो ये देखना होगा 6 साल में जितने आंदोलन जन्मे हैं उनको क्यों कुचल दिया गया। अगर लोकतंत्र की आवाज को कुचल दिया जाएगा, देश की आवाज को कुचल दिया जाएगा तो ये कौन सी खुशी मिलेगी? आज आप बताइए कौन खतरे में? आज पूरी जनता खतरे में, आज महंगाई की गर्त में। आम जन रोजगार की बात करे तो देशद्रोही, शिक्षा की बात करे तो देशद्रोही, स्वास्थ्य की बात करे तो देशद्रोही। क्या चल गया है साहब? ये क्या तमाशा लगा रखा है? कोई भी आवाज उठाएगा वो देशद्रोही हो जाएगा, ये कैसा उसूल है? 2013 के पहले यही गोदी मीडिया आपको और हमको ये कहती थी कि ये सरकार का करप्शन है, सरकार का करप्शन है, जब पेट्रोल के दाम बढ़ते थे, और आज पेट्रोल का दाम जब बढ़ रहा है तो कह रहे हैं नेशनलिज्म है। ये कैसा चश्मा है जिससे आप अलग तरीके से देख रहे हो उसको और इसको? भैया कॉर्पोरेट के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। आप देख लीजिए 2012 और 13 के अंदर जब ये बिल लेके आ रही थी कांग्रेस, तो इसका विरोध बीजेपी ने भी किया था कि नहीं किया था? किया था। इसके बाद फिर आप देख लीजिए कि पीछे की तरफ अब आप आएंगे तो मोदी जी ने संसद के अंदर कहा था कि जो काम आप नहीं कर पाए वो मैंने कर दिया। मतलब ये कॉर्पोरेट जगत को बता दिया कि मैं तुम्हारा सबसे वफादार हूं और रहूंगा, और कॉर्पोरेट जगत को जिताने के लिए जनता का जितना दमन कर सकते हैं कर डालेंगे, क्योंकि इनके लिए गरीब लोग एक कूड़े कचड़े के अलावा कुछ नहीं है जिसमें इन्हें आग लगाना है। जात धर्म के नाम पे वो ये लगाते चले आ रहे हैं, भगवान के नाम पे बांटने की राजनीति करते चले आ रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि बंगाल में अगर बीजेपी आ जाती है तो आपका आंदोलन को कुचल दिया? इसलिए कुचल दिया जाएगा क्योंकि उनको जो यूपी में सीट जाने का डर है वो वहां से कवर अप कर लेंगे, और अगर वहां से कवर अप कर लिया तो वो इसको आंदोलन को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे और इसको कुचलने के लिए तमाम सारी कोशिशें लगा देंगे। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से राजनीति करना है ना, आप देख लीजिए पिछले 6 सालों के अंदर क्या कभी बात हुई इतनी हिंदू मुस्लिम के अंदर दरार आई जितनी अभी आ चुकी है? दलित सवर्ण की बातें हुई, लेकिन इनके मौजूदगी में हर बातें हुई हैं। और आज तो ये बात हो गई है कि किसान की आवाज उठाने वाला खालिस्तानी हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है, कोई वामपंथी हो जाता है, लेकिन इनको पता नहीं है कि कम्युनिस्ट विचारधारा जो थी वो समाजवादी विचारधारा थी। इस विषय में बस इतना कहूंगा कि भगत सिंह की वो लाइनें याद आ जाती हैं कि लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल वो आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा, और मैं रहूं या ना रहूं पर मेरे मरने के बाद भी वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा, सैलाब आएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।